नमस्कार, मैं राजू। और नो पॉलिटिक्स शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि मेरा तबीयत खराब था, थोड़ा बुखार और जुखाम चल रहा था। हालांकि अभी भी उसका प्रभाव है, लेकिन अभी थोड़ा ठीक है, आदमी बात कर सकता है। इन 10 दिनों में बहुत तरह की घटनाएं हुई, कुछ अच्छी कुछ खराब। अच्छी तो नहीं ही हुई, बहुत सारी खराब घटनाएं हुई, लेकिन कल के डेट में जो महत्वपूर्ण घटना हुई है वो है हमारे देश के और हमारे सबसे करीब रहने वाले, सबको हंसाने वाले कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का मृत्यु। वो 58 वर्ष के थे और पिछले 1-1.5 महीनों से हार्ट अटैक से आई उनके हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या से जूझ रहे थे और एम्स अस्पताल दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। उनको बचाया नहीं जा सका और अंततः हम सभी को हंसाने वाला एक वास्तविक कॉमेडियन हम सबको रुला करके वापस चला गया। उनके जाने के बाद भी कुछ लिबरल्स हैं, वो हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा हुआ वो चला गया, वैसा था वो वैसा था। जी नहीं, राजू श्रीवास्तव ही सच्चे कॉमेडियन थे, जिनको देख देख करके कई नई पीढ़ियों ने कुछ सीखा है, इस क्षेत्र में आने का प्रयास किया है, चाहे वो कपिल शर्मा हो या और बहुत सारे लोग हों। राजू श्रीवास्तव हमेशा अपने हाव भाव से दूसरों की मिमिक्री करके और एक सिचुएशनल जो कॉमेडी है वो किया करते थे। किसी भी परिस्थिति में वो हिंदुओं की देवी देवताओं का अपमान करना या किसी का बेकार में गाली गलौज करना आज तक उनके मुंह से हमने कभी नहीं सुना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें अपने शरणों में स्थान दे। अब जो आज की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है सुबह से ही देश के तमाम राज्यों में पीएफआई के तमाम ठिकानों पर चल रहा ईडी और एनआईए की रेड। सुबह से ही देश के तमाम जगहों पर पीएफआई के जो भी ऑफिसेज हैं वहां पर एनआईए और ईडी रेड कर रही है, छापेमारी कर रही है और कई उनके ऑफिसेस को बंद कर दी, चाहे वो हैदराबाद का ऑफिस हो या दिल्ली का ऑफिस हो। आप बताइए, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहा है, उसकी ऑफिसेस हैं। भारत ने आज तक उन पर बैन नहीं लगाया। 100 से ज़्यादा लोगों को भले ही अरेस्ट किया गया है, लेकिन ये पत्तियां तोड़ने से, डालियां काटने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कंप्लीट ब्लैंकेट बैन चाहिए। जहां भी पीएफआई के आपको पोस्टर दिखे, जहां भी उस पोस्टर को लिए कोई व्यक्ति दिखे, उस पर तुरंत देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उसको अंदर करिए और उसको ऐसा सबक सिखाइए कि आज के बाद ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का झंडा थामने का वो हिम्मत ना करे। जिस बिल्डिंग पर भी पीएफआई का पोस्टर दिखे, बैनर दिखे, उस बिल्डिंग को ध्वस्त करिए। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बैनर और पोस्टर लेकर घूम रहा है और ये कई सालों से चल रहा है। लेकिन मुझको लग रहा है कि भले ही थोड़ी देर से ही सही, लेकिन सरकार अब शायद इस मामले में कुछ करे और कुछ और आगे की बात करे, उसको बैन करने की बात करे, उसको समाप्त करने की बात करे पूरे तरीके से, तो शायद कुछ बात बने। अन्यथा कुछ लोगों को फिर अरेस्ट करेंगे, 100 लोग और जुड़ जाएंगे। इस तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप समाप्त नहीं कर सकते। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को समाप्त करने का एक ही उपाय है कि जितने भी लोग इसके अंदर हैं उनको पकड़ करके अंदर ठूंसिए, उन पर ऐसी ऐसी धाराएं लगाइए कि वो सीख जाएं, आज के बाद उनकी पीढ़ियां नहीं भुला पाए। पूर्ण रूप से बैन, जो भी बिल्डिंग पर उसके पोस्टर्स दिखे उसको नेस्तनाबूद करिए। मेरी यह सरकार से मांग है, आपकी भी मांग होनी चाहिए। ये समझिए कि ये जो पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल भारत में ही सक्रिय नहीं है, इसके फुटप्रिंट्स विदेशों में भी मिलते हैं। और अभी तत्काल में भारतीयों पर जो इंग्लैंड में घटनाएं हो रही हैं वो बेहद शर्मनाक है। लेसिस्टर हो या बर्मिंघम हो, कई जगह पर भारतीयों पर हमले हो रहे हैं
और वो हमला करने वाले कौन है, ये भी सोचने वाली विषय है। वो वही शांति प्रिय कम्युनिटी है। हुआ यूँ कि भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को हरा दिया, तो इससे कुछ उत्साहित जो भारतीय हिंदू थे वो एकत्रित होकर के वंदे मातरम का नारा लगाते हुए एक जुलूस निकाले थे। उसी जुलूस के अगेंस्ट में आज के डेट में पूरे इंग्लैंड में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। इवन वहाँ के स्वामी नारायण मंदिर पर भी हमला हुआ था। और ये नकाब पोश आतंकवादी हैं सारे, और ये हमले कर रहे हैं और बीजेपी आरएसएस का नाम लेकर के हमले कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बीजेपी और आरएसएस की परिस्थिति आप देखिएगा तो दंग रह जाइएगा। इंग्लैंड में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और यहाँ आरएसएस के प्रमुख जाते हैं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख से मिलने के लिए। और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख हैं उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कह दिया। जी हाँ, राष्ट्रपिता। और इसी से आरएसएस वाले और जो राइट विंग के जो भक्त हैं वो बहुत प्रफुल्लित हैं। जब आतंकवादियों से, जिहादियों से इनको जब तुष्टिकरण मिलती है, जब इनका अनुमोदन होता है, वो जब इनकी बड़ाई कर देते हैं तो इनके चार चांद लग जाते हैं जी, इनके पंख लग जाते हैं, ये आसमान में उड़ने लगते हैं। ये देखिए, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने बापू कहा, इनको राष्ट्रपिता कहा। बताइए, इतने में ही खुश हो जाते हैं जब ये नहीं देख रहे हैं कि इन्हीं कम्युनिटी के लोग देश और विदेश सभी जगह हिंदुओं का सफाया करने के लिए तुले हैं। इसी बीजेपी और आरएसएस का नाम लेकर के इंग्लैंड में लोगों पर हमले हो रहे हैं और बीजेपी और आरएसएस ने एक भी इवन कंडेमनेशन लेटर तक नहीं जारी किया है हिंदुओं के सपोर्ट में। और यहाँ पे चले हैं दिल जीतने के लिए। तो दिल जीतने का जो अभियान है ये बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और इसमें सभी आगे हैं, कोई पीछे नहीं है। और दिल जीतने की कीमत क्या होती है इसका अंदाजा आप ये लगाइए कि आज की ही एक घटना है कि वीरभूम में एक 5 वर्ष का बच्चा जो बिस्किट खरीदने के लिए निकलता है वो गायब हो जाता है। 2 दिनों तक वो आता नहीं है, पुलिस में कंप्लेन लिखवाई जाती है, पुलिस कुछ करती नहीं है। और अंत में वो लड़का अपने घर के बगल वाले घर के छत पर मिलता है और वो छत है रूबी बीबी की। वही रूबी बीबी जिसके दिमाग में जिहाद का फितूर चल रहा है, वो उस बच्चे का गला रेत करके एक त्रिपाल में लपेट कर अपने छत पर रखे हुई थी। आप सोचिए ना कि एक औरत में इतना जहर कहाँ से आता है कि वो एक 5 साल के बच्चे का गला रेत कर अपने छत पर रखी। देखिए हिम्मत, देखिए वो अपने छत पर रखी इसको। इसीलिए मैं आप सभी से, जो भी हमें सुन रहे हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों पर, अपने बच्चियों पर, अपने महिलाओं पर नजर रखिए। क्योंकि बच्चे, बच्चियां और महिलाएं इनके नजर में, जिहादियों के नजर में माले गनीमत हैं। माले गनीमत का मतलब लूट का माल, काफिर का माल। और इन्हें ये हक से मारते हैं, खाते हैं, उपभोग करते हैं। इसलिए अपने बच्चों पर नजर रखिए और उन्हें ऐसे सिचुएशन से डील करने के गुर भी सिखाइए और अपने हाथ को मजबूत रखिए ताकि कभी भी यदि आपके ऊपर इस तरीके की कोई बात आती है तो आप उसको डट कर सामना करें और उसको ईंट का जवाब ऐसा दीजिए कि मैं कह रहा हूँ पत्थर से नहीं, लोहे से दीजिए। इन सारे मुद्दों पर आप सभी के क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे फिर मिलेंगे, आशा है तब तक मेरा और तबीयत थोड़ा ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार।